उतरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया वही आए फुलवरिया। साथ मुनिवर के संग में पधारे हैं हो, साथ मुनिवर के संग में पधारे हैं हो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो। साथ मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, साथ मुनिवर के संग में पधारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो, कितने असुरों को रण में संहारे हैं वो। जोर कितना है हाँ जोर कितना है हाँ जोर कितना है बारी उमरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया। है लेकिन नयन ही नहीं, आँख देखी है लेकिन नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन ही नहीं। आँख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, आँख देखी है लेकिन बयान ही नहीं, होठ बोले क्या उसके नयन होठ बोले उसके नहीं नहीं। राही बांध हुई हाँ राही बांध हुई हाँ राही बांध हुई प्रीत की रसरिया में वही फुलवरिया में वही आए सखी फुलवरिया में वही आए फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है जिनकी चर्चा है जिनकी चर्चा है जनक नगरिया में वही आए फुलवरिया वही आए फुलवरिया वही आए फुलवरिया। जय हो प्रेम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। एक सखी बोल रही है कि क्या करने आए हैं। उस बाग में पुरुष का प्रवेश वर्जित था,
सखी बोले कि किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं? तो भगवान जी तो फूल चुन रहे थे। तो वह सखी बोल रही है कि यदि मैं उनको बताऊंगी कि यह फूल लेने आए हैं, पुष्प लेने आए हैं, तो उनकी महिमा कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वह महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र हैं, और चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र होकर के पुष्प लेने आए हैं, उनकी महिमा कम हो जाएगी। इसलिए उनकी महिमा को कम नहीं करनी है, बल्कि उनकी महिमा को बढ़ानी है। तो क्या करी है? देखन बाग कुंवर दोई आए, बया किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दोई आए, बया किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दोई आए, बया किशोर सब भांति सुहाए। देखन बाग कुंवर दोई आए, बया किशोर सब भांति। सखी बोल रही है, ये नहीं बोल रही है कि पुष्प लेने आए हैं, बोल रही है कि बाग देखने आए हैं। बाग देखने आए हैं, इसलिए उनकी महिमा कम नहीं होगी। वह घूमने आए हैं। अगर बोल दूंगा कि पुष्प लेने आए हैं तो उनकी महिमा कम हो जाएगी। इसलिए वह सखी बोल रही है कि बाग देखने आए हैं अपने भैया, छोटे भैया के साथ। और सखी दूसरी पूछ रही है, और क्या क्या देखी हो? तुम यदि उनको देखी होती तो तुमको जरूर पता होगा कि वह क्या पहने हैं, किस रंग का पटका है उनका, किस रंग का टोपी है, क्या पहने हुए हैं। तुम यदि देखी होती तो तुम जरूर बताती। इसलिए तुम बताओ कि वो क्या पहने हैं, किस रंग का पटका है, किस रंग का कुर्ता है, किस रंग का टोपी है। अब वह सखी जो है बोल रही है, आंख से रो भी रही है और मुख से बोलने की चेष्टा भी करे, लेकिन वह बोल नहीं पा रही है। बोल रही है, फिर भी अंत में बोल रही है कि देखो सखी, जिन आंखों ने देखा है उस आंख के पास जुबान नहीं है कि वह बता सके, और जिस जुबान को बताना है उस जुबान के पास आंखें नहीं है कि वह तुमको दर्शन करा सके। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम लोग मेरे साथ चलो और खुद ही जाकर के दर्शन कर लो। वह सीता मैया से बोली कि चलिए, सब सखियों के साथ में सीता जी को ले जाकर के और प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन कराती है। एक पेड़ के पत्ते के पीछे छिप करके सीता मैया को खड़ा करा देती है और उधर बोलती है कि देखिए वो रहे राम जी। और मैया और भगवान का जैसे ही नजर आपस में मिलता है, वैसे ही उन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं। कि मिले जब राम सीता से, कि मिले जब राम सीता से, और टहलते वक्त फूलवारी, और राम उन्हें प्यारे लगे, सीता भी लगी उन्हें प्यारी। हर देख कर राम, हर देख कर राम जी को जनक नंदनी, तालियां बजाते हुए हर देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग और में वो खड़ी खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, खड़ी की खड़ी रह गई, राम के सिया, सिया राम को
राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, राम जी को जनक सखी ने कहा जानकी के लिए, एक सखी ने कहा जानकी के लिए, एक सखी ने कहा जानकी के लिए। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। सागर में वो खड़ी रह गई, राम देख सिया को, सिया राम को, राम देख सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। जय हो। वहाँ पे खड़े वहाँ पे खड़े आए वहाँ पे अनेकों खड़े आए अनेकों वहाँ पे खड़े और धनुष को तोड़े राम जी पर धनुष को
सका, कोई फिर भी धनुष को हिला न सका। सबकी मस्तक बनी थी गणी रह गई, देख कर राम जी को ताली बजाते हुए गाइए। देख कर राम जी को जनक नंदनी ये बाग में वो खड़ी थी, खड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी थी, खड़ी रह गई, राम देख सिया सिया राम को, राम देख सिया सिया राम को। चलो अखियाँ लड़ी रह गई, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। इस तरह मैया और राम जी का मिलन कराई सखी ने। उस सखी में, उस बाग में 4 पक्षी भी आकर बैठे हुए हैं मैया और भगवान के मिलन को देखने के लिए। 4 पक्षी कौन कौन आए हैं? चातक कील कीर चकोरा। चातक कोयल, कीर मतलब सूगा जिसको तोता बोलते हैं, और चकोर, ये 4 पक्षी बैठे हैं उसी बाग में और मैया और प्रभु का मिलन देखने के लिए बैठे हुए। और एक पक्षी और है जो वह 5वां पक्षी मोर है। मोर भी बैठा उसी बाग में। चातक कील कीर चकोरा, पूजत बिहगा नटत कल मोरा। उस बाग में 5 पक्षी है जिसमें 4 प्रकार के भक्त बताए हैं। 4 जो पक्षी है मोर को छोड़ करके ये 4 तरह के भक्त बताए गए हैं मानस में। कैसा कैसा भक्त है? एक आर्त भक्त होता है जो दुखी होता है, जो सबसे दुखी होता है उसको आर्त भक्त कहते हैं। और एक भक्त होता है अर्थार्थी, जिसको धन की प्राप्ति चाहिए, धन प्राप्त करने के लिए भक्त होना है, उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। तीसरा भक्त जिज्ञासु होता है, जो भगवान को जानना चाहता है, क्या नित्य है क्या अनित्य है वह भगवान को जानना चाहता है, वह जिज्ञासु भक्त कहलाता है। और चौथा भक्त ज्ञानी होता है, जो भगवान को जान चुका है। भगवान को जो जान चुका है उस भक्त को ज्ञानी भक्त कहते हैं। ये चारों पक्षी आपस में क्या कर रहे हैं? पूजत बिहगा, आपस में बात कर रहे हैं कि आज मैया और प्रभु का मिलन होने वाला है, बात कर रहे हैं। और 5वां पक्षी जो है मोर, वह क्या कर रहा है? नाच रहा है। और नाच रहा है, देखिए जो नाच रहा है वो उसको प्रेमी भक्त कहते हैं। वह मोर जो है भगवान का प्रेमी भक्त है, वह दिन रात भगवान को प्रेम करता है। और बाकी के जो भक्त हैं, आर्त भक्त, जिज्ञासु भक्त, अर्थी भक्त और ज्ञानी भक्त, यह आपस में बात कर रहे हैं। और यह प्रेमी भक्त जो है उस बाग में नाच रहा है। एक कथा सुनाता हूँ। एक मित्र है, वह मित्र अपने मित्र के पास जाता है तो देखता है कि उसका मित्र अपने घर में मंदिर रखा है, उस मंदिर में आरती कर रहा है। 7 बज रहा था, 7 बजे वह आरती कर रहा था, भगवान की आरती उतार रहा था।
और उतारने के बाद जब अपने मित्र को देखा तो समाचार हुआ दोनों को आपस में, और वह जो मित्र आया है वह बोला कि मित्र, आप भगवान की आरती नित्य 7 बजे उतारते हैं? वह मित्र बोला कि हाँ, मैं नित्य 7 बजे घड़ी को देख करके आरती उतारता हूँ। मैं तो 7 बजे आरती उतारता हूँ, लेकिन तुम बोलो तुम कितने बजे आरती उतारते हो? उसका दूसरा मित्र बोला कि मैं तो आरती उतारता ही नहीं हूँ, मैं तो भगवान को केवल प्रेम करता हूँ, और प्रेम जो है तुम 7 बजे आरती उतारते हो घड़ी देख करके। 7 बजे आरती उतारी जा सकती है घड़ी देख करके, लेकिन प्रेम नहीं किया जा सकता है घड़ी देख करके कि चलो 7 बजे मैं भगवान को प्रेम करके चला आऊं। इसलिए प्रेम घड़ी देखकर नहीं किया जाता, प्रेम तो हमेशा होता है। अरे प्रेम वालों ने कब बात पूछा, किसकी पूजा हो तुम करते प्यारे, यहाँ पल पल होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ पल पल होती है पूजा। वह प्रेमी भक्त कह रहा है कि मैं भगवान को केवल प्रेम करता हूँ, और प्रेम समय देखकर नहीं किया जा सकता है। संसार में सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? माँ करती है अपने संतान को। सबसे ज्यादा प्रेम माँ ही करती है अपने संतान को। वह अपने संतान से ये नहीं कहती कि पुत्र मैं तुमको कितना प्यार करती हूँ, कभी नहीं कहती, लेकिन सबसे ज्यादा माँ अपने पुत्र को प्रेम करती है। उससे ज्यादा प्रेम करने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कहीं से ही पुत्र आता है तो वो किसी से भी बोल देती है माँ कि देखिए ना, ये तो खाता ही नहीं है, कितना दुबला हो गया है। कितना भी वह मोटा हो, लेकिन वह माँ कहेगी कि कितना दुबला हो गया है, खाता ही नहीं है समय पे। कितना प्रेम करती है माँ अपने पुत्र को। इसलिए प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, ये प्रेम करने का कोई समय नहीं होता। उसी तरह ये जो प्रेमी भगत है, मोर है, वह नाच रहा है अपने प्रभु और मैया को मिलन को देखते हुए, और बाकी के चारों लोग अपने में पूजत बिहग नटत कल मोरा। बाकी के चारों भक्त बात कर रहे अपने में, और यह प्रिय भक्त नाच रहा है मोर। और मैया और प्रभु का जब मिलन सखिया कराती है, सखी कराती है, और बहुत देर हो जाती है, तो एक सखी बोलती है सीता मैया से कि चलिए बहुत देर हो गया, बहुत विलम्ब हो गया, उधर घर में भी जाना है, जो महाराज जी ने तैयारी की है उसके बारे में विधि व्यवस्था भी करानी है घर में। यह बात मैया से बोल रही है, लेकिन सुना रही है राम जी को कि चलिए जल्दी, कल फिर इसी समय पे आएंगे। भगवान को सुना रही है कि भगवान कम से कम जानेंगे कि हम कल इसी समय पे आएंगे, तो हम लोग भी आएंगे, भगवान भी उसी समय पे आ जाए, ताकि हम सबको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए भगवान का। और मैया जाती है उसी बाग में जो मंदिर है पार्वती जी का, उस मंदिर में जा करके, और अस कही चरण गई बैदेही, और जा करके पार्वती जी के पैर में चरण में गिर जाती है, पकड़ लेती है चरण को। मैया पूजन की है, और जो माला मैया ने पहना रखी थी पार्वती मैया को, बैठिएगा बीच में फिर गड़बड़ हो जाएगा। इतनी जगह है, इधर बैठ इधर बहुत जगह है, पीछे तक पूरा जगह है। मैया जो पार्वती माँ को पूजनोपरांत माला पहना रखी थी, वही माला टूट करके और गिर गया, और गिर करके मैया के
गले में पड़ गया। माँ पार्वती जी का वहाँ आशीर्वाद मिल गया। माँ पार्वती जी मानो ये कह रही हैं कि जाओ पुत्री, तुम जो अपने मन में बसाई हो जिसको, वही पति तुमको मिलेगा। मनु जाहू राचेऊ मिलहि शोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय सहित हरष से अले तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। हेलो वो टेंट वाले भाई साहब, आप यदि हमारी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया पीछे मैट बिछाने का कार्य करेंगे अविलंब। टेंट वाले भाई साहब, आप जहां कहीं भी हो, हमारी आवाज सुन रहे हैं तो पीछे मैट जल्द से जल्द बिछा देंगे। और जो भी हमारे भाई लोग खड़े हैं, मैं सबों से हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए आकर के। ये कथा पंडाल है, आप सबों से निवेदन है कि आप लोग आकर के शांतिपूर्ण, बहुत ही सुंदर और भव्य कथा आज का है, तो आप सबों से निवेदन कि आप लोग कथा पंडाल में आकर के और अपना अपना स्थान ग्रहण करें। इस तरह से भागदड़ वाला काम न करें। बच्चे जितने भी हैं, बच्चों से गुजारिश, जो आप लोग बैठ जाए, बाबू बैठ जाओ और आराम से बैठ के देखो। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की, अयोध्यापति महाराज की। तो थोड़ा सा बीच में जगह ऐसे ही बनाए रखिए। अब बहुत जगह है, मैं मैट बिछवा देता हूँ। आप लोग से निवेदन जो भी इधर उधर बैठे हैं, सभी आकर के और कथा पंडाल में स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से माँ पार्वती का आशीर्वाद मैया को मिल गया। इधर राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं अपने गुरु जी के पास, और उधर मैया अपने सखियों के साथ अपने महल में जाती है। इधर राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि गुरु जी से मैं पुष्प लाने गया था तो महाराज की पुत्री सीता जी से मुलाकात हुआ था, वो हमको देख रही थी। और जैसे ही यह राम जी विश्वामित्र जी को बताए, वैसे ही भगवान विश्वामित्र जी ध्यान लगाकर देख रहे हैं कि उधर मैया पार्वती जी का आशीर्वाद मिल गया है सीता जी को, और राम जी से बोल रहे कि चलिए उधर आशीर्वाद मिल गया है, इधर आप आइए हमारे पास, मैं भी आपको आशीर्वाद देता हूँ। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम सिया राम जय जय राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इधर विश्वामित्र जी इधर भी राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और प्रातः जब हुआ, प्रातः काल जनक महाराज ने मंत्री को भेज करके विश्वामित्र जी को बुलाते हैं। राम जी और लक्ष्मण जी आते हैं साथ में, और आते हैं तो पहले रंगशाला की परिक्रमा करते हैं लोग। परिक्रमा करने के बाद
जनक महाराज ले जाकर के सबसे ऊंचे स्थान देते हैं विश्वामित्र जी को, और उन्हीं आसन के अगल और बगल में राम जी और लक्ष्मण जी का आसन लगाते हैं, बैठाते हैं। सारे प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। आज की समय की गाओ प्रभु के सुयस को, जो सब ही पाप नसा, तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय। न जाने किस बेस में नारायण मिल जाए, नारायण मिल जाए। जिनके शुभ चरित्र को सुनकर लाखों हुए निहाल, बारंबार नमामि तुलसी गोस्वामी जी की। तुलसी कृत रामायण कथा करहूं अनुष्ठान, सुचि सुंदर आसन सुखद, आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक हो, राम कथा के रसिक हो तुम, भक्ति रस मति धीर। आइए सुआसन लीजिए, कृपा पुंज महावीर। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। आज जो इस बालाजी इनक्लेव कमेटी दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में आज की जो पंचम दिवस की कथा हो रही है, कल मौसम खराब होने की वजह से व्यवधान हुआ, लेकिन सब प्रभु की लीला है, इसे तो स्वीकार करना ही होगा। आज इस भव्य व्यासपीठ मंच से आप लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का शुभ विवाह इस कथा मंच से आप लोग देखेंगे। बहुत ही सुंदर सा यह दृश्य। आज महाराजा जनक जी, हेलो बाबू, या तो पीछे चले जाओ या नहीं तो मुंह बंद रखो। आज महाराजा जनक जी यह प्रतिज्ञा किए हैं कि जो कोई भी वीर इस महाशिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीता का शुभ विवाह करूंगा। इस सुंदर घोषणा को सुन करके देश विदेश से राजा सब पहुंच रहे हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। हेलो हेलो तो इस सुंदर देश विदेश के राजा महाराजा सब आते हैं और अपना अपना बल का आजमाइश करते हैं कि हेलो हेलो तो इस सुंदर सी लीला में
ये आपको मैं बोला इसको हटा देने के लिए, तो बिल्कुल रास्ते में ही लगा देते हैं इसको।